हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ जो कि जिनके अंदर की ना इंसानियत नाम को भी नहीं बच गई है इस कलयुग में। ये तो हम सभी जानते हैं, हम सब कलयुग में ही रहते हैं। सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा गिराकर और खुद आगे, मतलब एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जैसे कि घोड़े होते हैं, घोड़े दौड़ रहे होते हैं, लेकिन इनाम तो घोड़ों को नहीं मिलता है, घोड़ों के मालिकों को मिलता है। लेकिन हम सब इंसान हैं, हमें इनाम मिलता है हमारे कर्मों के हिसाब से। लेकिन आज जो भी हमारी परिस्थिति बनी हुई है पिछले 2 साल से कि लोगों की जॉब जा रही है, लोगों के बिजनेस में घाटा हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर कि लोगों की गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही थी, वो लोग डे बाय डे तरक्की कर रहे थे, चाहे बड़े से बड़ा इंसान हो या छोटे से छोटा इंसान हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या घर का कोई सर्वेंट हो, सभी को इस महामारी का जो है सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह से सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो लो स्टैंडर्ड होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो अमीर हैं उनको तो पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि वो लोग तो संपन्न हैं। लेकिन हर इंसान के स्टेटस के हिसाब से उसके खर्चे होते हैं, उसकी दिनचर्या, उसकी लाइफ उसके स्टेटस के हिसाब से होती है। किसी का अगर 50,000 में घर चल जाता है तो किसी इंसान का 50,000 का एक दिन का खर्चा होता है। तो तकलीफ तो सबको हो रही है, लेकिन लोग इस वजह से एक दूसरे को चीट क्यों कर रहे हैं? क्यों इस अपनी आत्मा को बेचकर, अपने ज़मीर को बेचकर लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस समय पर तो एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं, अगर हम किसी को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है और उसको हम और ज़्यादा तोड़ रहे हैं, तो इसके कर्मों का फल तो उनको ही भुगतना पड़ेगा। उस इंसान को कितनी तकलीफ हो रही होगी जिसके पास की लिमिटेड संसाधन है और उसको भी लोगों ने छीन लिया अपने फायदे के लिए। अगर आपसे मेहनत नहीं हो रही है, अगर आप मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकते, तो जिन लोगों ने मेहनत करके पैसा कमाया है या अपनी इज्जत कमाई है, तो उसको आप क्यों लूट रहे हैं? तो चोरी हुई, तो आप चोरी क्यों कर रहे हैं किसी का? सोशल मीडिया के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी सोशल मीडिया हो गया, कोई भी नेटवर्क हो गया। आजकल लोगों ने बिजनेस के नाम पर जो है वहाँ पे गंदवाड़ मचा रखी है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। लोग अपना नंबर डाल देते हैं, अपना मेल आईडी डाल देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे डाल देते हैं, सस्ते में लेकर आ जाते हैं और वहाँ पर ब्रांड्स के नाम पर लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा लोग टारगेट किसको करते हैं? जो फीमेल्स होती हैं उनको टारगेट करते हैं, और जो यंगस्टर्स बच्चे हैं उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि फीमेल्स को शॉपिंग का बहुत शौक होता है। कैसे भी फीमेल होगी, कैसे भी घर की होगी, वो शॉपिंग ज़रूर करेगी। और जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको भी आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं जहाँ से कि वो खुद से सर्च करते हैं और वो वहाँ से ऑर्डर कर देते हैं, और वो लोग अपने ओरिजिनल ब्रांड्स बताते हैं कि ये शूज़ है या फिर ये ड्रेस है या ये आईफोन है या व्हाटएवर जो भी है, वो बड़े बड़े ब्रांड्स बता देते हैं और बच्चे या फीमेल वो अट्रैक्ट होके उनको ऑर्डर कर देती है। लेकिन जब घर पे वो चीज़ डिलीवर होती है तो अंदर वो ब्रांड होते ही नहीं है, अंदर जो है वो डुप्लीकेट चीज़ें रख देते हैं। या फिर आपने कोई चीज़ अगर 3,000 में कोई चीज़ बेची है और किसी ने 3,000 की कोई शॉपिंग की है, तो उसमें वो 200 रुपये वाली चीज़ रख देते हैं और उसके बाद अपने नंबर्स बंद कर देते हैं, अपने मेल जो आईडीज़ होती है उनको वो लोग बंद कर देते हैं, हर चीज़ बंद कर देते हैं। तो इतनी इंसानियत गिर चुकी है।
आजकल के इस कलयुग में लोगों के अंदर? क्या उनको ऊपर जाके भगवान को अपनी शक्ल नहीं दिखानी है? क्या उनको ये नहीं पता है कि जो आज हम कर्म कर रहे हैं इसका फल उनको भुगतना पड़ेगा? हो सकता है आज जिसने 2000 का किसी का नुकसान किया या 5000 का नुकसान किया, उस इंसान को 5 लाख का नुकसान भुगतना पड़े। और शायद उसका जो, अगर किसी ने अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक से अगर किसी को चीट किया है और अगर वो लाखों रुपए कमा रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो सड़क पर आ जाए। क्योंकि सच्ची आत्मा से निकली हुई जो बददुआएं होती हैं वो लगती हैं इंसान को, राजा से रंक बना देती हैं। लेकिन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए मैं लोगों से सिर्फ इतना ही अपील करना चाहूँगी। पहले तो आप जो भी धोखेबाज इंसान मुझे सुन रहा है इस समय, थोड़ा भगवान से डरिए और अपने इन गलत कर्मों को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंत आता ज़रूर है। तो ऐसा ना हो कि आपका अंत किस घड़ी आ जाए ये चीज़ आपको ही ना पता चले, या फेसबुक या इंस्टाग्राम आपके पेजेस को वहाँ से डिलीट ही कर दे, आपको बिजनेस करने की परमिशन ही ना मिले। क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, कोई भी बड़े ब्रांड्स हो गए, ठीक है, चाहे आपके क्लोथिंग कोई ब्रांड हो गया या आपके फुटवेयर ब्रांड्स हो गए, बिग ब्रांड्स कभी भी फ्रॉड नहीं करते हैं किसी के साथ में। क्योंकि बिग ब्रांड्स को अपने ब्रांड्स की जो है एक इमेज बना के रखनी होती है, उन्हें बिजनेस करना है। लेकिन ये काम वो लोग करते हैं जो उनके नाम पर चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो बिग ब्रांड्स के ओनर्स होते हैं उनको तो ये चीज़ पता भी नहीं चलती है कि उनके नाम का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो मैं तो लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू शॉपिंग करना बिल्कुल बंद कीजिए। अगर आपको करना है तो जो रेनाउंड नेम है, जो पहले से इतने टाइम से सोशल मीडिया पे चीज़ें चली आ रही हैं, उनका बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप वहीं से ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए या फिर आप जाके शॉप से कीजिए। और आजकल अगर आप शॉपिंग नहीं भी करेंगे तो कोई परेशानी नहीं हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान के पास पहनने के लिए कपड़े भी हैं, औरतों के पास मेकअप करने के लिए मेकअप भी है, बच्चों के पास भी सब कुछ है, घर में खाना खाने के लिए सारा संसाधन है। एक तो आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं, दूसरा इस बीमारी को वेलकम कर रहे हैं इस तरीके से करते हुए। और आज मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आए दिन मेरे कानों में ये चीज़ सुनने को मिल जाती है, या मेरा कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा मेरे साथ डिस्कस करता ही है कि आज मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, आज मेरे 25,000 रुपये निकल गए, कि आज मेरे 2,000 रुपये का मेरे साथ स्कैम हो गया। अभी रिसेंटली ही मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपने बच्चे के लिए शूज़ ऑर्डर किए, ना तो बच्चे का साइज़ आया उसके अंदर, और जो बच्चे ने ऑर्डर किया था ना ही वो ब्रांड आया। तो बेहतर है आप ये सारे सोशल मीडिया से आप इन लोगों को अनफॉलो कीजिए, और ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं उनसे आप बच के रहिए, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर उड़ाने के लिए नहीं, ऐसे भिखारियों को देने के लिए नहीं, ऐसे चोर उचक्कों को वेलकम देने के लिए नहीं। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।